हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम द अपोथेकेरी डायरी सीजन 2 के एपिसोड 7 में देखेंगे कि क्या होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में जिनशी का बचपन दिखाया जाता है, जहां ओल्ड मैन उसे कुछ देने वाले होते हैं, बट उसकी माँ आ जाती है और उसे दूर कर देती है। तभी एक ओल्ड वुमन भी आ जाती है। जिनशी को नहीं पता होता वो दोनों कौन है और उसकी माँ ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। तभी जिनशी की आंखें खुल जाती है। जिनशी चिंता में पड़ जाता है और तलवार चलाने लगता है। वो छोटा था तो उसे नहीं पता था, पर जैसे वो बड़ा हुआ उसे बताया गया कि वो ओल्ड मैन उसका पिता था और वो ओल्ड वुमन उसकी ग्रैंड मदर थी। और जिनशी जिसको हमेशा से अपना पिता समझता था, वो उसका बड़ा भाई निकला। जिनशी लेट जाता है और सोचता है कि मामा भी अभी तक ये जान गई होगी या उससे पहले भी उसे पता चल गया होगा, पर अच्छा है कि वो जान गई है। मैं कब तक शांत रहूंगा, ऐसा कहकर जिनशी सो जाता है। इसके बाद स्टडी हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पैलेस की मेट्स पढ़ रही होती हैं। बताया जाता है कि बहुत समय पहले की बात है, जब यहाँ दूसरे लोग रहते थे। उनके पास कोई रूलर नहीं था, पर एक दिन एक नोबल वुमन दूर देश से यहाँ आ जाती है अपने पेड़ में स्वर्ग का बच्चा लेके। वो बच्चा फर्स्ट एम्परर बनता है कंट्री ऑफ ली का। वो औरत अंधेरी रातों में भी देख सकती थी। उसे वैंगमू बुलाया जाता था। लोग उसे अमर समझते थे। मामा ये सब चुपके से सुन रही होती है और तभी जिनशी आ जाता है। मामा जिनशी को बोलती है कि उसे लोग यहाँ देख सकते हैं। मामा सोचती है कि मैं यहाँ इतने अच्छे से पढ़ रही थी, लेकिन ऐसा इंसान अगर यहाँ से झांकेगा तो मैं कैसे ध्यान लगा पाऊंगी। क्या यहाँ 20 स्टूडेंट्स हैं? मामा जिनशी से पूछती है। जिनशी बोलता है कि उसे लगा था यहाँ और स्टूडेंट्स होंगे। कौशन बताता है कि स्टार्टिंग में 10 स्टूडेंट्स थे, अब बढ़ गए हैं। तो मामा सोचती है अगर जिनशी का प्लान सक्सीड हो गया पैलेस में लिटरेसी रेट बढ़ाने का, ये पैलेस के नेचर को बदल सकता है। इवन श्यालन मामा की दोस्त उसे अब थोड़ा बहुत पढ़ने भी आने लगा है। कौशन जिनशी को चलने को कहता है। जिनशी मामा से भी पूछता है, पर मामा को थोड़ा और ऑब्जर्व करना होता है तो वो रुक जाती है। तो जिनशी मामा को जरूरी चीजें बाद में बताने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। मामा श्यालन से मिलने जाती है और पूछती है कि उसने अभी तक कितना कुछ सीखा। तो श्यालन कहती है कि अभी उसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और वो टीचर से कुछ सवाल पूछने जा रही है और अपने साथ मामा को ले जाती है। वो बताती है कि टीचर नेक्स्ट बिल्डिंग में होते हैं, पर कभी कभार वो उनसे क्वेश्चन पूछने चली जाती है। मामा वहाँ पर एक ओल्ड स्टैंड स्पॉट करती है और उसी दौरान श्यालन टीचर के रूम में चली जाती है। वो टीचर मामा को देख के बोलता है कि ये न्यू लड़की यहाँ पर, और उसे भी इन्वाइट कर लेता है। मामा विंडो के पास बैठ के उस ओल्ड स्टैंड के स्ट्रक्चर को निहारती है। वो बताती है कि वहाँ के रूम बहुत ही स्मॉल सेक्शंस में बटे होंगे। वो टीचर मामा से पूछता है कि क्या तुम उस ओल्ड स्टैंड में इंटरेस्टेड हो। मामा हाँ कहती है और बताती है कि वो उसकी बनावट अजीब समझती है। वो टीचर बताता है कि ये स्टैंड उन लोगों ने बनाया है जो यहाँ ओरिजिनली रहते थे। जब क्वीन वैंगमू इस रीजन को अपने कंट्रोल में ले ली थी, उन्होंने पुरानी चीजों को हटाया नहीं। तभी श्यालन पूछती है कि क्या वैंगमू मदर थी यहाँ के फर्स्ट एम्परर की, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो टीचर हाँ बोलता है और बताता है कि क्वीन वैंगमू अपने बेटे को बोली थी कि जो भी इस लैंड में राज करेगा वो इस लैंड से जरूर गुजरेगा, और वही जो सही रास्ता चुनेगा वो इस लैंड को रूल करेगा। उनका बेटा सेवली इस लैंड को पास कर गया था और यहाँ का राजा बन गया। इस लैंड का कैपिटल यहीं पर है इस लैंड की वजह से, और ये लैंड सालों से नहीं इस्तेमाल हुआ, और देखो आगे यूज होगा भी कि नहीं कौन जाने। मामा समझ नहीं पाती। तो टीचर बताता है कि पिछले एम्परर के बड़े भाई एक अजीब बीमारी की वजह से गुजर गए, जो बचे वो हमारे पिछले एम्परर ही थे। तो मतलब वो एम्परर बन गए बिना श्राइन को पास किए। ये मामा सोचती है। टीचर को खुशी होती है कि कोई उस श्राइन में इतना इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये बहुत ही रेयर है अब। तो मामा पूछती है कि क्या पहले भी लोग थे जो श्राइन में इंटरेस्ट रखते थे। टीचर हाँ बोलता है और बताता है कि यहाँ पहले एक कोर्ट फिजिशियन था। जब भी उसके पास खाली टाइम होता था वो रेयर पैलेस में टहलता था। हमारा ही तरह वो भी इस श्राइन में इंटरेस्टेड थे। मामा बोलती है कि वो लोमन थे क्या। तो टीचर बोलते हैं कि तुम उन्हें जानती हो। तो मामा सोचती है कि अरे यार गलती से बोल दिया, और बताती है कि वो मेरे फोस्टर पिताजी हैं। वो रेयर पैलेस से हटकर प्लेजर डिस्ट्रिक्ट में एक अपोथेकेरी ओपन कर लिए थे। वो टीचर मुस्कुराता है। मामा सोचती है कि क्या ये उनके फादर के साथ क्लोज थे। तभी श्यालन मामा को चिल्लाती है और अपनी राइटिंग दिखाती है। इसके बाद जित पवेलियन में मामा बताती है कि खाने में कोई पॉइजन नहीं है, और जाने ही वाली होती है कि एम्परर उसे रोक लेता है और बोलता है कि इसके बाद वो चाहता है कि मामा उसके साथ श्राइन के पास जाए। मामा सोचती है कि इतना अचानक से क्यों, एम्परर क्या सोच रहे हैं। ये वही श्राइन है जो मैंने उस दिन देखा था, और ये वही टीचर है जिनसे मैंने बात की थी। टीचर उनका वेलकम करता है और एम्परर बोलता है कि क्या मैं इससे एक बार और गुजर सकता हूँ। तो टीचर बोलता है कि आप चाहे जितनी बार श्राइन से गुजरे, आप रिजल्ट नहीं चेंज कर सकते, पर अगर आप चाहते हैं तो मामा सोचती है कि ये बहुत ही खतरनाक तरीका है एम्परर को उकसाने का। टीचर एम्परर से पूछता है कि आपके साथ कौन जाएगा। तो एम्परर मामा और जिनशी को अपने साथ जाने को कहता है। मामा चौंक जाती है कि ये प्लेस के अंदर वुमेन्स तो नहीं आ सकती ना। तभी टीचर बोलता है कि क्वीन वैंगमू और इम्प्रेस डुमाजर भी तो वुमेन थी ना फिर भी, और उन्हें अंदर आने को कहता है। मामा अंदर जाकर श्राइन को ऑब्जर्व करती है। वहाँ 3 डोर होते हैं और नोट में लिखा होता है कि रेड डोर के अंदर ना जाए। यहाँ रेड, ग्रीन और ब्लू डोर है, तो मतलब हम ब्लू या ग्रीन डोर में से एक चुनेंगे। टीचर
से पूछता है कि आप कौन सा डोर चूज करेंगे। तो एम्परर ब्लू डोर बोलता है क्योंकि उसने लास्ट टाइम ग्रीन चूज किया था। वो लोग ब्लू डोर के अंदर चले जाते हैं और वहाँ फिर से 3 डोर पाते हैं, ग्रीन, ब्राउन, लाइट ब्लू, और वहाँ नोट में लिखा होता है कि ब्राउन डोर के अंदर मत जाना। एम्परर ग्रीन चूज करता है। मामा सोच में पड़ जाती है कि क्या ये रिपीट होता रहेगा हर बार, और यही होता है। ऊपर जाना, नीचे जाना, दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना, मामा का सेंस ऑफ डायरेक्शन काम नहीं आता। उसे लगता है कि वो एक सर्कल में ही घूम रहे हैं। उसे एम्परर यहाँ क्यों लेकर आए वो सोचती है कि प्लीज ये पासिंग जल्दी खत्म हो, और तभी वो लोग फाइनल डोर में पहुंच जाते हैं। वहाँ ब्लू, पर्पल और येलो डोर होता है और नोट में लिखा होता है कि ब्लू डोर से पास मत होना। और वहाँ एक और डोर होता है जो उस रूम में आने को होता है। क्या इसका मतलब यहाँ एक और पाथ है जो इसको जोड़ता है? तभी एम्परर बोलता है कि वो येलो डोर में जाएगा और उसके अंदर कुछ नहीं होता एक नोट के सिवा। उसमें लिखा होता है कि तुम चाइल्ड ऑफ रॉयल्टी होगे पर तुम वैंग मू के चाइल्ड नहीं हो। मामा सोचती है कि उसे इसका मतलब तो नहीं समझ आया, पर ये क्लियरली एक रिजेक्शन है। तभी एम्परर बोलता है कि ये लास्ट टाइम जैसा ही रिजल्ट है। मामा जिनसी की तरफ देखती है जो आज सीरियस लग रहा होता है। एम्परर बोलता है कि क्या उसके लिए असंभव है हेवन की विल को जानना? तो टीचर बोलता है कि आप क्या कह रहे हैं? जब से ये श्राइन हो गया है रेयर पेरेंट्स में, मैं ही यहाँ बचा हूँ इसकी देखभाल करने को, तो क्या ही मतलब होगा हेवन की विल का? मामा सोचती है कि ये पक्का बहुत पहले से श्राइन को मैनेज कर रहे हैं, इसके लिए वो उन्नत तक बन गए। और इसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं। मामा एक स्टिक से मैप बनाती है। एम्परर नोट को फॉलो करके आगे बढ़ रहे थे। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी वो सही रास्ते तक नहीं पहुंचे। क्या इसके पीछे कुछ और तो नहीं? डोर्स की संख्या या कलर डोर का? तभी टीचर बोलता है कि लोमन को जरूर पता होगा। मामा सोचती है कि उन्हें पता होगा और बोलती है कि आपको लगता है कि मेरे पिताजी सही रास्ता जानते होंगे? तभी टीचर बोलता है कि क्या पता, और मामा सोचती है कि बेशक उसके पिताजी बहुत विद्वान है। वो ये सोचती है कि क्या ये मेडिसिन से तो कनेक्ट नहीं, और उसे चमकने लगता है। वो सब कुछ दोबारा सोचने लगती है और तभी एम्परर पूछता है कि क्या तुम्हें पता है पर तुम वैंग मू के बच्चे नहीं, का मतलब क्या होगा? और तभी मामा वो क्लास को याद करती है जहाँ उस कहानी के बारे में बताया जा रहा था कि हमेशा फर्स्ट एम्परर की माँ ही बुक्स में आती थी, वैंग मू उनके पिता की नहीं। कोई कि ये मदर्स को इज्जत देने के लिए होगा, पर रियलिटी में मेंस ही रूल करते हैं। अगर वो चाहते थे कि वैंग मू की ब्लड लाइन आगे बढ़े तो मामा उस टीचर के पास सोचती है कि प्रीवियस एम्परर के ओल्डर ब्रदर्स एक विशेष बीमारी से गुजर गए थे। तभी मामा जिनसी को बुलाती है। जिनसी पूछता है कि तुम कुछ समझ ली क्या? तो मामा पूछती है कि प्रीवियस एम्परर के ब्रदर्स फुल सिबलिंग्स थे। तो एम्परर बताते हैं कि सभी नहीं, पर उन्होंने सुना था कि इंपीरियल राजकुमारों की मदर सिस्टर्स थी। मतलब वो लोग ब्लड रिलेटेड तो नहीं पर क्लोज थे, मामा ऐसा कहती है। मामा एम्परर से एक सवाल पूछने को कहती है, भले ही वो रूट साउंड करे। एम्परर हाँ बोलता है और मामा पूछती है कि समय से ही ऐसा नहीं है कि बहुत एम्परर्स को पूरा आईसाइट हो? तो एम्परर बताते हैं कि हाँ, शायद उसने सुना था कि उन सभी को अच्छे से नहीं दिखता था। टीचर्स की आंखें चौंक जाती हैं, पर पिछले एम्परर का विजन अच्छा था। मामा सोचती है कि उसे पता था और कहती है कि क्या श्राइन से पास होने का एक और चांस मिल सकता है क्या? टीचर बोलता है कि आपको इसकी इजाजत होगी। टीचर बताता है कि तुम यहाँ से अभी ही गुजरी हो, हर बार जाना अच्छा नहीं, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं अगर तुम डोर्स की चॉइस को इंटरफेयर करो। ऊपर से तुम तो ना कोई कॉन्सर्ट हो ना प्रिंसेस, है ना? मामा सोचती है कि वो तो बस एक सर्वेंट गर्ल है। तभी एम्परर बोलता है कि क्या वो मामा को कॉन्सर्ट में प्रमोट कर दे, पर लागा को कन्विंस करना मुश्किल होगा। मामा जिनसी दोनों चौंक जाते हैं। जिनसी बोलता है कि आप मजाक कर रहे हैं ना, दूसरी कॉन्सर्ट्स क्या सोचेंगी? एम्परर हंसने लग जाता है और बोलता है तो फिर मामा को तुम्हें क्यों ना ले लो? एम्परर की टीचर से पूछता है और उन्हें कोई ऐतराज नहीं होता। मामा जिनसी अभी भी शॉक में ही होते हैं, लेकिन श्राइन के अंदर चले जाते हैं। मामा सोचती है कि पहले ब्लू, रेड, ग्रीन डोर है और रेड डोर से पास मत हो वाला नोट। जिनसी मामा से पूछता है कि तुम कौन सा चूज करोगी? मामा ब्लू डोर बोलती है, वही जो मैजेस्टी ने चूज किया था। नेक्स्ट ग्रीन, ब्राउन, लाइट ग्रीन डोर होते हैं और ब्राउन डोर से पास मत हो वाला नोट। मामा लाइट ब्लू डोर चूज करती है। तभी एम्परर बोलता है कि उसने जो डोर चूज किया था वो मामा से अलग है। मामा सोचती है कि जब वो यहाँ से पहले निकली थी वो रियलाइज नहीं की थी और बोलती है कि अगर वहाँ पर ऐसा डोर है जो सिर्फ वैंग मू का बच्चा ही चूज कर सकता है तो वो मेन की कलर्स ही होगी डोर्स की। और ऐसे ही वो लोग 10th डोर में आ जाते हैं जहाँ व्हाइट, पर्पल और ग्रीन डोर होता है और रेड डोर से पास हो वाला नोट, पर वहाँ रेड डोर नहीं होता। वो लोग बोलते हैं कि इसका मतलब क्या होगा? मामा ग्रीन डोर बोलती है। वो लोग नहीं समझ पाते तो मामा बोलती है कि आप लोग जान जाओगे जब अंदर जाओगे। जब वो लोग जाते हैं उस डोर से तो वो लोग बालकनी में पहुंच जाते हैं जहाँ रेड लाइट से शहर जगमगा रहा होता है। टीचर उन्हें कांग्रेचुलेट करता है। बहुत पहले जो लोगों को क्वीन वैंग मू चूज करती थी वो यहाँ रूल किए थे। वो यहाँ खड़े होते थे और ओथ लेते थे यहाँ के लोगों
के लिए अगर कोई नहीं इस बात को चूज कर पाता था तो वो लोग श्राइन में लौट जाते थे और कंसर्ट के साथ आते थे जो ओरिजिनली इनहेरिट किए राइटफुल ब्लड और रास्ता सर्च करते थे। पर इस टाइम किसी और ने भी ये रास्ता पा लिया। मामा सोचती है कि आप ही तो थे जो मुझे उत्साह रहे थे, आपकी क्या दिक्कत है? और तभी एम्परर पूछता है कि ग्रीन डोर क्यों चूज किया, तो टीचर ये आंसर मामा को बताने को कहता है। मामा चिढ़ जाती है कि टीचर उसे जवाब देने को कह रहा है और बताती है कि कहा जाता है कि क्वीन वैंगमो अंधेरे में भी देख लेती थी। जो लोग इस श्राइन से चुने जाते थे, मतलब वो जो क्वीन वैंगमो के खून को कैरी करते थे, उन्हें कहा जाता था कि वो लोग रंग में अंतर नहीं निकाल पाते थे। ये चीज वो लोग नहीं समझ पाते। मामा बताती है कि उसने डोर्स कैसे चुने कि पहले 3 डोर थे, रेड ब्लू ग्रीन और रेड डोर को मत पास करो वाला नोट, मतलब दोनों ग्रीन और ब्लू राइट चॉइसेस थी। पर चार्ल्स वैंगमो ब्लू डोर चूज करता क्योंकि अगर कोई रेड और ग्रीन डोर को अलग नहीं समझ पाएगा तो वो वही डोर चूज करेगा जो बिल्कुल रेड ना हो। रेड और ग्रीन के बीच अंतर ना जान पाना वो लोग बोलते हैं। मामा बोलती है कि ये रेयर है इस कंट्री में, पर वेस्टर्न लैंड में कहा जाता है कि 10 में से 1 आदमी ग्रीन और रेड के बीच अंतर नहीं जान पाता। लोमन को पता होगा। मामा और टीचर की बोली हुई बात सोचने लगती है कि उसके पिता वेस्टर्न लैंड में पढ़े थे तो उन्हें ये पता होगा। यही है टीचर कहना चाहते थे। मामा बोलती है कि नेक्स्ट डोर भी यही लॉजिक फॉलो करता था, ब्राउन डोर से पास मत होना। अगर कोई ब्राउन और ग्रीन के बीच अंतर नहीं निकाल सकता तो वो लोग फिर ब्लू डोर ही चूज करेंगे। और फाइनल डोर के लिए रेड डोर से पास हो नोट में जो लिखा था, पर वहाँ रेड डोर था ही नहीं। पर अगर कोई पर्पल और व्हाइट के बीच में अंतर जान जाए तो वो बचा हुआ डोर ही तो रेड होगा ना। आसान शब्दों में जैसा लगता था कि यहाँ 2 करेक्ट चॉइसेस थी लेकिन यहाँ एक ही करेक्ट चॉइस थी। तभी एम्परर बोलता है कि अगर सारे एम्परर के ऐसे ट्रेड होंगे तो कोई ना कोई तो जान जाएगा। तभी मामा बोलती है कि उसके फॉस्टर डैड ने बताया था कि अगर कोई कलर को डिस्टिंग्विश ना कर पाए वो ये धीरे धीरे याद कर सकते हैं टाइम से, तो उनके आसपास के लोग नहीं जान पाएंगे और उनके कलर को अलग न करने के एक्सचेंज में उन लोगों के पास रात में अंधेरे में भी देख सकने की ताकत होती थी। यही ओरिजिन होगा क्वीन वैंगमो की आंखों का। तो जेंशी बोलता है कि क्या वही फिर इस गेट से पास हो सकते हैं जिनके पास एक क्वीन वैंगमो का ट्रेट हो। मामा बोलती है कि कुछ लोग आधे रास्ते तक आ सकते हैं पर फाइनल डोर तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बहुत लो है। ओल्ड टेल्स में कहा जाता है कि क्वीन वैंगमो डिसेंट लैंड से थी, उनके पास कलर को डिस्टिंग्विश ना कर पाने वाला ट्रेट था, वो फिर भी इस लैंड में आई थी। एक न्यू लैंड में सेटल होना आसान नहीं होगा तो उन्होंने यहाँ के लीडर से शादी कर लिया होगा। तभी जेंशी बोलता है कि ओल्ड टेल्स में कहा गया है कि क्वीन वैंगमो का कोई हस्बैंड नहीं है। तभी मामा बोलती है कि यही तो उन्हें चालाक बनाता है। अपने ब्लड लैंड को कंसंट्रेटेड करने के लिए ये अनकॉमन नहीं था किसी बाहर के आदमी से शादी करना। तो क्वीन वैंगमो ही पूर्वज है यहाँ के राजाओं की, क्योंकि वो लोगों ने ऐसा श्राइन वाला रास्ता बना लिया था राजा घोषित करने के लिए। तो क्वीन वैंगमो की पीढ़ी अपनी ब्लड लाइन बचाने के लिए ये श्राइन ऑफ चूजिंग बनाई होगी। ऐसा कहकर मामा सोचती है कि अगर कोई वैंगमो का ब्लड ना शेयर करता होगा इसलिए ये क्लोजली ब्लड रिलेटेड कॉन्सेप्ट का कस्टम रखा गया होगा। तभी उनकी पीढ़ी आगे बढ़ती रहे। क्वीन वैंगमो की टेल्स अब बहुत फेमस हो चुकी है, पर ऐसा मैं यहाँ तो नहीं कह सकती। तभी एम्परर बोलता है कि ऐसा तो वो क्वीन वैंगमो का ब्लड नहीं शेयर करता होगा। तो मामा बोलती है कि ये चीज सिर्फ ये श्राइन की एग्जिस्टेंस ही डिटरमाइन कर सकती है। अगर पेरेंट ये ट्रेट पोजेस करता भी है तो जरूरी नहीं कि उनका बच्चा भी ये ट्रेट पोजेस करे, और अगर ब्लड ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाए तो वो अलग इफेक्ट्स ला सकता है। ऐसा संभव है कि प्रीवियस एम्परर के सिबलिंग्स इसी कारण बीमार पड़े होंगे। तभी वो टीचर ताली बजाता है और बोलता है कि एक मेयर लड़की ने इस मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। मामा सोचती है कि एक मेयर लड़की, हाँ, और टीचर बोलता है कि कहा जाता है क्वीन वैंगमो इस लैंड में इसलिए ही राज कर पाई क्योंकि उनके पास बहुत तेज दिमाग था। टीचर बोलता है कि अगर आप ब्लड लाइन को डायल्यूट करने का सोच ही रहे हैं तो क्यों ना इसको भी शामिल कर ले। मामा चौंक जाती है। एम्परर हंसने लग जाता है। मामा सोचती है कि ये ओल्ड मैन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। एम्परर बोलता है कि वो लागों को एनिमी ना बनाए इस चीज में, और सबसे जरूरी चीज ये अभी भी वो 15 सेंटीमीटर लैग कर रही है अपनी चेस्ट में। मामा बोलती है कि माइंड योर ओन बिजनेस। तभी टीचर बोलता है कि ध्यान रखिएगा बहुत से लोग जो बाहर के ब्लड को वेलकम नहीं करते। एम्परर बोलता है कि वो जानता है। तभी टीचर जेंशी की तरफ देख के बोलता है कि क्या मैजेस्टी सच में अवेयर है। तो जेंशी हाँ बोलता है, और जब वो लोग लौट रहे होते हैं तो मामा सोचती है कि ये जेंशी सच में है कौन। एम्परर का मनपसंद उन्नंग, पर ये मैटर नहीं करता, मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो गाइस देखते हैं कि सच में ये जेंशी कौन होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।